हाइट में जाते हैं, राइट? याद है सबको? यस सर। तो उसी को कंटिन्यू करेंगे, देखना है, और उसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखेंगे। आओ थोड़ा सा पहले रिकॉल करते हैं। आइए, देखो कैसे कैसे होता था सर। वेरिएशन ड्यू टू हाइट, फिर डेप्थ, वेरिएशन ड्यू टू डेप्थ, एंड देन रोटेशन। सब बोलेंगे। हाइट में जो फॉर्मूला होता था वो क्या होता था सर? G dash is equals to G on R plus 1 minus 2h। अच्छा ये वाला, ये भी था ना एक फॉर्मूला तो, और दूसरा क्या था सर? G dash is equals to G 1 minus 2h upon R। वेरी गुड। G dash is equal to G 1 minus 2h upon R। इसका क्या था सर? G dash is equal to डेप्थ का G minus G 1 minus h upon R। h upon R। अच्छा, जब ये निकाल रहे थे तो हमने ये कहाँ से निकाला था सर? एक्चुअल में ये ऐसे निकाला था ना हमने, याद हो तो आपको? GM अपॉन में R स्क्वायर इंटू R प्लस R माइनस h, R माइनस h, और R का क्या था नीचे? क्यूब था। ऐसा ही था ना, याद हो तो आपको थोड़ा बहुत? GM अपॉन में R माइनस, क्योंकि हमने देखा था इनसाइड क्या फील्ड होता था? GM R इनसाइड डिवाइडेड बाय R का क्यूब। फिर R इनसाइड की जगह क्या लिखा था हमने? R माइनस h। याद आ गया? याद आया सबको? यस सर। हाँ, तो अगर कई बार GM की फॉर्म में बोलते तो आप ये भी फॉर्मूला दिमाग में रख सकते हैं, कई बार GM की फॉर्म में आ जाए तो। फिर हमने क्या किया था बच्चे? यहीं से तो आया था, R को हमने कॉमन ले लिया था, याद होगा? 1 माइनस h बाय R। फिर ये नीचे R क्यूब से ये कट गया था, R स्क्वायर बच गया था। फिर यही फॉर्मूला आ गया था वापस, GM अपॉन R स्क्वायर को हमने G। तो कई बार ये फॉर्मूला भी लिख लेना, G डैश की वैल्यू GM अपॉन में R क्यूब R माइनस h। तो कभी जरूरत पड़ जाए तो, है ना? बाकी तो हमारा डेप्थ में जरूरत पड़ती नहीं है इस फॉर्मूले की, पर कई बार पड़ जाए तो। और अगर ये भी याद नहीं रहता तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। जी की जगह क्या लिख देना बस? GM बाय R का क्यूब स्क्वायर, क्योंकि देखो जी की जगह जी का फॉर्मूला क्या होता है? GM अपॉन R का। तो यहाँ पर सीधा GM अपॉन R स्क्वायर लिख देना, तब भी बात बन जाएगी, अंदर 1 ही रहने देना, या ये फॉर्मूला लर्न कर लो, आपके ऊपर है। ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं तो बता रहा हूँ अगर जरूरत पड़ जाए तो यूज कर लेना, वरना तो यही फॉर्मूला है। अच्छा, रोटेशन की वजह से क्या था? G dash is equals to G बाकी सब भी बोलो भाई। माइनस G आगे माइनस ओमेगा स्क्वायर R cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा, याद है ना सबको? देख लो, इनके अलावा कोई भी फॉर्मूला हमने पढ़ा था क्या? बताओ। यही था फॉर्मूले सारे, देख लो अच्छे से। किसी को इन फॉर्मूलाज में कोई भी डाउट है तो पहले पूछो, फिर हम आगे चलते हैं। वरना जिसको डाउट नहीं है इमोजीज भेजो, और माइक ऑन करके भी बोलो कि सर डाउट नहीं है, और अगर है तो हैंड रेस करो, पूछो। माइक ऑन करके बताओ, क्लियर है सबको? यस चलिए, चुप नहीं रहना किसी ने। इसके भी हमने 2 केस पढ़े थे, याद है ना? जब थीटा क्या होता था? 0 डिग्री और थीटा 90। थीटा 90 मतलब पोल की बात है, और तब जी डैश किसके इक्वल आता था? जी के। जी के, ये पोल की बात। और इक्वेटर पे क्या होता था सर? जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, क्योंकि थीटा कोस 0 1 हो जाता। आओ, पहला क्वेश्चन 2023 में जेई मेन में आया हुआ है। बताओ, आपको 2 स्टेटमेंट दे रखी है, आपने बतानी है कौन सी स्टेटमेंट गलत है और कौन सी स्टेटमेंट सही है। हो सकता है दोनों भी सही हो सकता है दोनों गलत भी हो। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन स्टेटमेंट 1 कौन समझाएगा मेरे को? बताओ फटाफट। स्टेटमेंट 1 कौन समझाएगा भाई? समझा दो। कोई नहीं समझाएगा? किसी के बस की बात नहीं है सर की रोटेशन, अर्थ की जो रोटेशन होती है वो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है उस पे इफेक्ट दिखाती है अपना। हाँ, वेरी गुड। वो कह रहे हैं कि क्या वेरिएशन,
क्या सर अर्थ की जो जी की वैल्यू होती है, जी मतलब सॉरी जो ग्रेविटेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन स्मॉल जी की वैल्यू होती है, क्या वो रोटेशन के कारण भी चेंज होती है? वो पूछ रहा है स्टेटमेंट 1 में। क्या ऐसा होता है क्या, बताओ तुमको क्या लगता है? क्या रोटेशन ऑफ द अर्थ के कारण वैल्यू ऑफ जी में वेरिएशन होती है या नहीं होती? बताओ, अर्थ की रोटेशन के कारण क्या लगता है भाई सबको? जी की बोलो कशिश, बोलो बोलो। हाँ सर बोलो। होती है। होती है। क्या होती है सर बताओ फिर, कैसे आपको पता? कौन सा फॉर्मूला था उसका? रोटेशन के कारण भी होती है ना सर चेंज, अभी तो फॉर्मूला पढ़ के आए हैं। कितना होता है सर? जी डैश इज इक्वल टू जी जी माइनस ओमेगा वेरी गुड, स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा। वेरी गुड त्रिशा, वेरी गुड कशिश, वेरी गुड निहारिका, वेरी गुड शिल्पी, जो भी है ना, शिल्पा है, यस कुलदीप सर। शिल्पा भी है। और इधर कुलदीप जी के नाम से किसने ज्वाइन किया था, कौन है वो बच्चा? त्रिशा। त्रिशा, हाँ, सही नाम पहचाना मैंने। चलो तो ठीक है सर। यस सर, रोटेशन की वजह से अर्थ की ग्रेविटी में चेंज होता है सर, क्योंकि तभी तो हमने वो फॉर्मूला पढ़ा था, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। आओ सर, स्टेटमेंट 1 तो पक्का ठीक है, आओ स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं। कौन पढ़ेगा स्टेटमेंट 2, बताओ सर मैं करो। The effect of rotation of the earth on the value of g at the equator is minimum and at the pole is maximum. क्या लगता है, सही है या गलत है? वो सर कह रहा ठीक है, है। सोचो, इफेक्ट ऑफ द सही है। रोटेशन की कह रहा है कि सर अर्थ की जो रोटेशन है उसका जो इफेक्ट है वो इक्वेटर पर तो मिनिमम है और पोल पर क्या है, मैक्सिमम। Maximum. अब क्वेश्चन को समझना, इसने ये नहीं कहा कि अर्थ की जी की वैल्यू इक्वेटर पर मिनिमम है, इक्वेटर पर मैक्सिमम है और पोल पर मिनिमम है, ऐसा नहीं बोल रहा वो। उसने ये नहीं कहा कि पोल पर वैल्यू मैक्सिमम है, वो कह रहा है पोल के में जब जाओगे तो चेंज क्या है, मैक्सिमम। चेंज मैक्सिमम है, दोनों बातों में फर्क है। एक तो मैं बोलूं कि पोल पर जो जी की वैल्यू है वो मैक्सिमम है, एक मैं ये बोलूं कि पोल पर चेंज ऑफ जी क्या है, Maximum. दोनों में फर्क है सर। क्या फर्क है सर? चेंज का मतलब होता है दोनों वैल्यूज में माइनस कर देना। जी डैश, एक तो कह रहा है कि जी डैश मैक्सिमम हो, ये तो जी ही मैक्सिमम हो गया मतलब, या चेंज का मतलब होता है जी डैश माइनस जी, सरफेस के कंपैरिजन में जो चेंज है वो क्या है, मैक्सिमम। तो बताओ चेंज मैक्सिमम किस में होगा सर? पोल पर तो क्या हो जाती थी वैल्यू, बताओ, जी डैश किसके इक्वल आ Dash जाता था? equals to g. हाँ, अभी थीटा कितना पुट किया था जब 90, तो जी डैश किसके इक्वल आ गया था, g के। जी के। तो वो तो कहाँ होगा सर, पोल पर। Pole पे। और सरफेस पे भी वैल्यू कितनी होती है सर, जी ही होती है। पोल पर भी वैल्यू क्या है, जी। तो चेंज जी कितना हो गया, कितना चेंज आया सरफेस से? सही बोलो, सही जीरो। बोलो, जीरो। क्योंकि जो वैल्यू सरफेस पे है वही क्या थी सर, पोल पर है सर। जी डैश जी के ही तो इक्वल आई है सर। तो क्या चेंज मैक्सिमम है या मिनिमम है? सर मिनिमम। मिनिमम है सर। चेंज ही नहीं हुआ, कुछ कुछ चेंज नहीं हुआ तो मिनिमम। तो पोल पर वैल्यू तो मैक्सिमम होती है, लेकिन जो चेंज है या इफेक्ट ऑफ रोटेशन जो जिसके कारण चेंज आया है वो पोल पर मैक्सिमम नहीं है, वो पोल पर क्या है, Minimum. मिनिमम है। और वो इक्वेटर पर मैक्सिमम है। क्यों? क्योंकि इक्वेटर में जी डैश जी के इक्वल नहीं होता, जी माइनस Omega आर square. ओमेगा। याद है क्या सबको, Yes. क्लियर है? हाँ, तो याद रखना इस बात को, इसने ये नहीं बोला कि वैल्यू ऑफ जी मैक्सिमम है। अगर ये बोल देता है, इस लाइन को काट देता है ऐसे और बोलता अब पढ़ो लाइन को, अब अगर पूछता द वैल्यू ऑफ जी एट इक्वेटर इज मिनिमम एंड पोल एट मैक्सिमम, अब ये बात सही होती है नहीं? सर ठीक होती है। अब ठीक होती। लेकिन इसने वैल्यू नहीं पूछी, इसने बोला है इफेक्ट ऑफ रोटेशन, मतलब चेंज हुई है जो वैल्यू, चेंज इन वैल्यू वो इक्वेटर पर मिनिमम है। वही तो गलत बात है सर, इक्वेटर पे तो अच्छा खासा चेंज हुआ है, तभी तो वैल्यू डिफर करी है सर। जी डैश देखो, इक्वेटर पर फॉर्मूला था जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक। तो जी चेंज का मतलब होता है जी डैश माइनस जी, ये तो अच्छा खासा चेंज हुआ है सर, है ना? हाँ सर, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। तो सर चेंज मैक्सिमम है। तो दोनों स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट तो सही है, दूसरी स्टेटमेंट क्या है, गलत। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा बच्चे, सेकंड। सेकंड। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट 2 इज फॉल्स। क्लियर है सबको? मैं भी Yes. बोल रहा हूँ सर, वैल्यू अगर पूछे तो पोल पर तो क्या है, वो मैक्सिमम Maximum. है, बट चेंज जो है वो पोल पर क्या है, Minimum.
इसने कहा है चेंज पोल पर मैक्सिमम है, तो वो गलत हो जाए। आइए, क्लियर है ना सबको? अब बोलो। Yes, sir. यस सर। चलिए अब यहां पर आ जाओ। अब वो क्या कह रहा है, एज्यूमिंग द अर्थ टू बी अ स्फीयर, अर्थ को स्फीयर मान लो सर, उसकी यूनिफॉर्म मास डेंसिटी है। अगर आप अर्थ को मानो स्फीयर और कहां चले जाओ, उसके डेप्थ पर चले जाओ सर। अर्थ का रेडियस ये है r/r, तो तुम कहां चले जाओ, डेप्थ, कितनी डेप्थ पर चले जाओ, r/2। R/2. तो यहां से लेकर यहां तक चले जाओ, हाफ तक, r/2 तक। ठीक है सर, यहां पर आ गए पी पॉइंट पे। तब अगर ध्यान से सुनना, एज्यूमिंग दैट टू बी स्फीयर, द वेट ऑफ द बॉडी बताना है। पी पॉइंट पर जब r/2 डिस्टेंस पर आ गए हो, तब बताओ वेट, बताओ कितना होगा बॉडी का। अगर वेट सरफेस पे, अगर बॉडी सरफेस पे इधर एस पॉइंट पर, अगर सरफेस पे जो वेट है वो कितना है, 200 न्यूटन। समझ में आ रहा है क्या सब क्वेश्चन? अगर एक बंदा मान लो खड़ा है अर्थ के सरफेस पे, तो उसका वेट कितना दिखा रहा है बच्चे, 200 न्यूटन। ठीक है, अगर बंदा अर्थ के सरफेस पे खड़ा है। लेकिन अब वो बंदा कहां चला जाए, अगर सरफेस से कहां चला जाए, नीचे। नीचे। कितना नीचे जाएगा बच्चे, R/2. r/2। r/2 अगर नीचे चला जाए तो बताओ उसका वेट क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आया क्या निहारिका? आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है निहारिका? यस सर। हाँ, परमिंदर समझ में आ रहा है क्वेश्चन? सर एक बार फिर से रिपीट करना। देखो देखो, वो कह रहा है अगर एक बंदा सरफेस पे खड़ा है अर्थ के, तो वो सरफेस पे जो वेट है वो तो कितना दे रखा है बच्चे हमें, 200 न्यूटन। लेकिन अगर वो सरफेस से अंदर चला जाए, नीचे चला जाए, कितना, r/2 डिस्टेंस, और तब बताना कि क्या वेट में कोई फर्क पड़ेगा, और पड़ेगा तो अब नया वेट क्या होगा। समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए सर, बाकी सब भी देखिए, अभी मैं पॉइंट आउट करूंगा बच्चों, देखो ध्यान से। तो क्या लगता है आपको, वेट डिफर करेगा या नहीं करेगा, या सेम ही रहेगा? सर करेगा। करेगा। क्यों करेगा, क्यों करेगा? क्योंकि सर डेप्थ में जाके जो जी की वैल्यू की चेंज वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि वेट सरफेस पे जो होता है वो कितना होता है, वैसे तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है सर, वेट किसके इक्वल होता है, mg। mg। तो mg की वैल्यू निकालनी है, तो m तो कभी भी चेंज नहीं होता, याद रख लो, मास कभी भी चेंज नहीं होता, तो g ही चेंज होता है। तो सरफेस पे m इंटू जी लिखोगे, और सरफेस पे तो g कितना होता है, 9.8। 9.8। लेकिन इसने mg की पूरे की ही वैल्यू दे रखी है सरफेस पे, कितनी, 200 न्यूटन। 200 mg की न्यूटन। वैल्यू सीधा ही पता है हमें कितना है, 200 न्यूटन। अब अगर सरफेस की जगह पॉइंट P पर आ जाऊं अंदर r/2 डिस्टेंस पर, तो नया वेट क्या होगा सर, m इंटू में g की जगह अब क्या हो जाएगा, g डैश, जी. है ना, यही फर्क होगा ना, बस मास तो सेम ही रहेगा। और g डैश को तो मैं जानता हूं सर, डेप्थ में कैसे चेंज होता है सर, g डैश की वैल्यू क्या हो जाती है डेप्थ के अंदर, m तो सेम ही रहेगा, g डैश की जगह क्या लिख दूं बच्चे, g इंटू, बताओ, 1 माइनस डेप्थ के अंदर क्या होता है, 1 minus h/r. याद है ना सबको? यस हाँ सर। तो बस सर, और आई एच की वैल्यू आपको दे रखी है, कितने अंदर गया वो, r/2। तो एच की जगह क्या लिख दो, r/2। 2। तो ये नया वेट आ जाएगा एट पॉइंट P। और mg तो आपको सीधा ही गिवन है, इसकी तो वैल्यू पुट कर दो, mg की जगह 200. 200, वेरी गुड। अंदर क्या लिख दूं, 1 माइनस, h की जगह क्या लिखना है, R/2. और एक r तो ऐसे भी है, r से r कैंसिल, कैंसिल। 1 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा बताओ, अंदर एक में से हाफ गया तो क्या बच जाएगा सर, सर हाफ बच जाएगा सर, हाफ। 1/2। तो वर्ड जो वेट है पी पॉइंट पर कितना आ जाएगा देखो, 100. 100 न्यूटन। ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है बच्चे, A. क्लियर है क्या सबको, हाँ या ना? Yes, sir. देख लो अच्छे से, किसी को कोई भी डाउट, ये भी देखो कब आया हुआ है, जेई मेंस 2023, अभी पिछली बार वाली ही कर रहे हैं अभी तो। क्लियर है सबको? दोस्तों देख लो अच्छे से। हाँ, 30 सेकंड इसको अच्छे से देख लो, फिर भी किसी को कोई डाउट होता है तो पूछना। मैंने कहा था ना आज सिर्फ न्यूमेरिकल्स होंगे, तो आज न्यूमेरिकल ही होंगे।
यस सर। देख लो अच्छे से, जब हो जाए तो अपना इमोजी भेज देना, चलेंगे आगे। और किसी को डाउट हो तो हैंड रेस भी कर लेना साथ ही साथ। सेजल, दिशा, आपको भी समझ में आ रहा है बच्चे? सेजल और दिशा? यस सर। ओके। कनुप्रिया, आपको समझ में आ रहा है बच्चे? कनुप्रिया? पल्लवी, पल्लवी, प्रेरणा, परमिंदर, आपको समझ में आ रहा है? परमिंदर ने तो बता ही दिया था वैसे शायद। यस सर। ओके ठीक है बच्चे, चलो अब यहाँ पर आ जाओ। ये तो बहुत आसान है सर, देखते ही हो रहा है। जेईई मेन 2023 का सवाल इतना आसान कैसे आ सकता है? बताओ क्या है? एच की वैल्यू अगर बहुत बहुत कम हो तो हाइट पर जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? फटाफट बता दो। ऑप्शन नंबर ए। ए। सर जी डैश तो किसके इक्वल होता है? जी जी माइनस 2h में। आर। क्लियर है क्या सबको? हाँ या ना? यस तो Yes. आना ही नहीं चाहिए था जेई में सवाल, ये तो सीधा क्वेश्चन पूछ लिया इसने, है ना? चले आगे। इसमें तो Yes, किसी sir. को दिक्कत ही नहीं होगी। यस सर। आ जाओ। बॉडी ऑफ वेट W, ध्यान से देखना आप, ध्यान से। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। एक बॉडी है जिसका वेट है W, वेट मतलब mg है ना, W। सर इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस से उसने कहाँ फेंका उसको? ऊपर फेंका। ऊपर। ऊपर सरफेस टू रीच हाइट अबोव द अर्थ विच इज इक्वल टू 9 9 टाइम्स द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो ये रेडियस अर्थ है, और ये कितना ऊपर चला गया? मतलब बॉडी कितनी ऊपर चली गई, हाइट कितनी ऊपर चली गई अर्थ के सरफेस से? 9 times 9 radius of times Earth. 9 टाइम्स। 9 आर ऊपर चली गई, यानी इस पॉइंट पर, है ना? ऐसे ही बोल दूं ना, हाइट। यस Yes, सर। sir. द वेट ऑफ द बॉडी एट दैट हाइट, इस हाइट पर, यानी ये पी पॉइंट है अगर, तो इस पी पॉइंट पर क्या बताना है आपको? वेट बताना है। वेट। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सबको? हाइट, यस कितनी सर। हाइट पर वेट बताना है आपको? 9 आर हाइट पर। 9 hours. 9 आर। तो अब ध्यान से देखना, आप बताओ क्या होने वाला है। आंसर आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला कौन सा लगेगा पता है ना सबको? सर हाइट वाला फॉर्मूला। लगा दो फटाफट, बताओ मेरे को क्या आंसर आने वाला है। खुद से ट्राई करो। 2 फॉर्मूले हैं, दोनों में से कौन सा लगाना है? क्या ये ये जो हाइट है वो छोटी है क्या रेडियस से? बताओ। ये जो हाइट है, नो हाइट सर। तो 9 टाइम्स बड़ी है, तो वो छोटे वाला फॉर्मूला नहीं लगाना। कौन सा फॉर्मूला लगाना है? G इज इक्वल टू GM अपॉन R R प्लस स्क्वायर। H का होल स्क्वायर। ठीक करो। और उसमें भी आप कॉमन ले सकते हो, ठीक है, याद रखना। R प्लस एच स्क्वायर में से क्या कॉमन ले लेना बच्चे? R का स्क्वायर। R का स्क्वायर कॉमन ले लेना। और GM अपॉन R स्क्वायर को क्या लिख सकते हो फिर? जी। जी। इतना हिंट दे दिया मैंने आपको, बस इस फॉर्मूले को यूज कर लो। इसमें से ये बाहर निकाल लोगे तो इसको G लिख दोगे, और G की वैल्यू आपको पता है, वो पुट करने की भी जरूरत नहीं है। M इंटू जी क्या होता है? वेट। ट्राई करो एक बार अच्छे से। Sir, बोलो। देखो आपको पी पॉइंट पे वेट निकालना है, यानी किसकी वैल्यू निकालनी है। आपको पता है डब्ल्यू तो क्या होगा सर? वैसे तो डब्ल्यू क्या होता है? एम जी। बट इस केस में क्या होगा? डब्ल्यू एट पी इज इक्वल टू एम जी डैश। जी डैश की वैल्यू आपको ये पता ही है, जी डैश जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर होता है। एम इंटू जी, जी की फॉर्म में आ जाएगा ये आंसर। ट्राई करो, खुद से ट्राई करोगे तभी तो सीखोगे। थोड़ा सा ट्राई करो बच्चे। जब तक अगर आप ऐसा सोचोगे कि सर सोल्व करते रहे, सर सोल्व करते रहे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। जब 2-3 मिनट फालतू लग जाए, खुद से ट्राई करना। भाग मत जाना इस चक्कर में कि सर हमको कह रहे हैं। ऐसे ही कहूंगा भाई, मैं थोड़ी करूंगा सोल्व हर बार। करो और पूछो, कोई डाउट आ रहा है तो पूछो।
सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी W/9 ऐसा बोल रहे हो? यस सर। चेक करते हैं, चेक करते हैं। बाकी सब कुछ तो आया होगा किसी का आंसर, नहीं तो जिस स्टेप में आया उस स्टेप में पूछ लो। थोड़ा सा हिंट देते हैं, देखो थोड़ा सा और करने की ट्राई करते हैं ताकि आपको और चीज समझ में आए। सर हमने निकालना है WP की वैल्यू। WP किसके इक्वल होता है सर? mg डैश। ठीक, ठीक है सर। और W किसके इक्वल है? नॉर्मल W, सरफेस वाला mg। ये जो W दे रखा है ये अर्थ का है, अर्थ वाला मतलब सरफेस वाला। ठीक सर, तो WP हो जाएगा mg डैश। m को तो ऐसे ही रहने देता हूँ, g डैश की जगह क्या लिख सकता हूँ? GM/R प्लस h का स्क्वायर। h का होल स्क्वायर। तो m को तो m ही रहने दो, gm को भी gm रहने दो, r नीचे क्या कॉमन ले लो? r का r का स्क्वायर। तो अंदर क्या रह जाएगा? R 1 प्लस h/r का होल R। स्क्वायर। अब इस GM/R स्क्वायर को क्या लिख सकता था? किसके इक्वल है ये? G। तो WP किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे? m तो पहले है ही, साथ में अब GM/R स्क्वायर को क्या लिख दिया? G। ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है? 1 प्लस h/r। बस mg की जगह क्या लिख सकते हो सर? W। तो सर WP किसके इक्वल आ जाएगा? W/1 प्लस h/r का। अब h की वैल्यू किसके इक्वल है? 9r। जी कर दो फटाफट, तो करो, अब तुम करो, अब थोड़ा सा ट्राई करो। h की जगह 9r पुट करो और फिर देखो आंसर क्या आ रहा है। और जिसको यहां तक समझ नहीं आया वो स्टेप वाइज दिख रहा हूं मैं। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप। सर W/100। यस सर W/100। चेक कर लो सर, W/100 यार है, दिख रहा है? यस सर। पुट भी कर देते हैं वैल्यू। W1 प्लस h की जगह क्या लिखा है? 9r, तो 9r/r का होल स्क्वायर। r से r कट गया तो 1 प्लस 9 होता है 10, 10 का स्क्वायर 100। तो ये क्लियर है क्या सबको? यस देख लो सर। अच्छे से। कुछ भी किसी को डाउट है, ये क्वेश्चन आपके सामने एक एक स्टेप वाइज लिख रखा है, फिर भी कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। यहाँ पर हमने जी का फॉर्मूला क्या यूज किया है? GM/R स्क्वायर को G लिखा है। क्लियर है क्या सबको? देख लो। डन, मान ले हो जाएगा? बोलो यस सर। जोश नहीं लग रहा अभी किसी को, कुछ प्रॉब्लम है मेरे को लग रहा है। पूछो जिसको डाउट है, या फिर सारे एक साथ माइक ऑन करके बोलो क्लियर है सर। क्लियर है सर। क्लियर है सर। क्लियर है? यस सर। यस सर। आइए फिर, अब ये देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? एट अ सर, ये बड़ा करने की जरूरत तो नहीं है, इसको दिख रहा है ना सब साफ? यस सर। देखो, एट अ सर्टेन डेप्थ डी, डेप्थ डी पर जब गए हम, एट अ सर्टेन डेप्थ डी बिलो द अर्थ सरफेस, ठीक है सर, सर्टेन डेप्थ डी बिलो द अर्थ सरफेस, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। 4 टाइम्स। 4 टाइम्स हो जाती है सर, 4 टाइम्स। अच्छा, कितने टाइम हो गई सर? बिकम्स 4 टाइम्स। ठीक है सर, मतलब मैं अर्थ के सरफेस से कहा कितना नीचे चला गया सर? अगर डेप्थ डी डेप्थ पर ये होता है आर, मैं कितना नीचे गया हूं? सिर्फ डी डेप्थ पर गया हूं सर, डी। ठीक है सर, डी इतना गया हूं। ठीक सर,
तो किसकी वैल्यू, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी जी डैश किसके इक्वल आ जाता है, कितने टाइम्स, 4 टाइम्स किसके, लेकिन 4 टाइम्स ऑफ इट्स वैल्यू एट हाइट 3r 3r, मतलब इसकी हाइट कितना ऊपर चला गया, 3r। 3r तो P पॉइंट पर पहुंच गया, और यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट है A पॉइंट, तो P पॉइंट पर इसकी जो वैल्यू है उसके कंपैरिजन में जो नीचे गया है उसकी वैल्यू कितनी है, 4 टाइम्स, कितनी है, 4 टाइम्स। 4 अगर तुम टाइम्स नीचे गए हो तो जो वैल्यू आई है जी डैश आई है मान लो, और ऊपर गए हैं उसकी वैल्यू बोल दो, क्या बोलोगे, जी डैश की जगह क्या बोल दो, जी डबल डैश, क्या बोल दो, जी डबल डबल डैश। डैश। तो वो जो नीचे जाने पर जो वैल्यू आई है वो 4 टाइम्स है किसके सर, कितनी हाइट ऊपर जाने के, 3r डिस्टेंस ऊपर जाने के। 3r क्लियर है सबको। तो आपको बताना क्या है, r, जो कि क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ। अच्छा, अर्थ तो दे ही रखा है, रेडियस ऑफ द अर्थ कितना दे रखा है, 6400 किलोमीटर। तुमको क्या बताना है, डेप्थ d, d की वैल्यू बतानी है। कैसे निकालोगे बच्चों, पहले तो तुमको समझना पड़ेगा ये जी डैश क्या है। जी डैश क्या है सर, वैल्यू एट डेप्थ पे या वैल्यू एट हाइट, देखो ध्यान से, जी डैश हमने क्या माना था, वैल्यू एट डेप्थ डी। अच्छा, और जी डबल डैश क्या है, हमने क्या माना इसको, वैल्यू एट हाइट और वो हाइट कितनी है, P 3r, 3r 3r डिस्टेंस। ठीक है सबको, यहां तक कोई डाउट, देख लो अच्छे से, कोई भी डाउट बोल दो। नो सर। पक्का। जी डैश क्या है सर, डेप्थ डी नीचे जाने पर जो वैल्यू आती है, और जी डबल डैश क्या है, एच 3r डिस्टेंस ऊपर जाने पर जो वैल्यू आती है। तो बता रखा है कि डेप्थ पे जाने पर जो वैल्यू आती है वो 4 टाइम्स है, ऊपर जाने पर जो वैल्यू आती है उसके। तो हमें कोई बात नहीं, यानी ये डेप्थ वाली है और ये हाइट वाला है। तो डेप्थ वाला फॉर्मूला लगा दो, वहां हाइट वाला फॉर्मूला लगा दो, वैल्यू पुट कर दो। डेप्थ वाला फॉर्मूला क्या होगा सर, 1 माइनस जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस h upon r एच अपॉन आर। एच की जगह आप क्या भी लिख सकता हूँ सर, डी भी लिख सकता हूँ, क्योंकि कितना हाइट नीचे गया हूँ, डी, पर बाद में पुट कर देना कोई बात नहीं। 4 टाइम्स है जी डबल डैश के, जी डबल डैश को अब क्या लिखूं सर, 3r वाला। तो अभी के लिए दूसरा फॉर्मूला आप लर्न कर लो, क्या है सर, gm अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। इसमें हमने कैसे पढ़ा था सर, जी r स्क्वायर को तो क्या ले लिया था सर, कॉमन बाहर ले लिया था, अंदर क्या रह गया था, 1 प्लस एच बाई, r का होल स्क्वायर और gm अपॉन r स्क्वायर को क्या लिख देते हैं, जी। जी। तो इसका दूसरा फॉर्मूला ये लर्न ही कर लो ना, बार बार पुट करने से अच्छा। याद रखोगे अब इसको, g अपॉन 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। कोई डाउट तो नहीं है इसमें, बताओ, अच्छे से हो जाएगा। यस सर। तो जी डबल डैश की जगह क्या लिख दूं बच्चे, g अपॉन 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। किसी को कोई डाउट, देख लो, एच डैश बोल दो इसको। बच्चे मैंने कैसे लिखा है सबको समझ में आ रहा है, मेरे को बोलोगे नहीं तो मेरे को पता कैसे चलेगा कि आपको क्लियर है या नहीं, बताओ। अगर कुछ किसी को कुछ पूछना है तो दोबारा पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कैसे फॉर्मूला लिखा है, कोई पॉइंट अगर समझ में नहीं आ रहा वो पूछो मेरे से, पूछो फटाफट। आ रहा समझ, बाकी सबको, यस सर। ये वाले फॉर्मूले में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये वाले में नो सर। जी। तो ये सर हाइट वाला फॉर्मूला है, ये डेप्थ वाला फॉर्मूला है। यहाँ पर हाइट की वैल्यू पुट करो, वहां डेप्थ की। एच की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, डी, क्योंकि कितनी डेप्थ गए हो, डी डेप्थ, 4 टाइम्स जी अपॉन में 1 प्लस, यहाँ एच डैश की जगह क्या लिखूं बताओ अब, 3r वेरी गुड, 3r अपॉन आर का होल स्क्वायर। तो आपको दिख रहा है सर, जी से जी तो क्या हो रहा है सर, कैंसिल। तो क्या आ रहा है सर, नई इक्वेशन क्या आ रही है हमारी, 1 माइनस डी बाई अपॉन r is equals to 4 4 upon आर से आर भी कट गया, 4 4 upon 4 का होल स्क्वायर।
4 का होल स्क्वायर कितना होता है? 16. 16, 4/16 1/4. 1/4 1 by 4 तो 1 माइनस डी बाई आर किसके इक्वल हो गया? 1 बाई 1 by 4 तो अब डी बाई आर को उधर ले जाओ, 1/4 को इधर, तो 1 माइनस 1/4 किसके इक्वल हो गया? डी बाई आर। R. माइनस का था उधर जाके प्लस का हो गया, तो ये कितना हो गया सर? 3/4 3 by 4 इज इक्वल टू डी बाई आर। तो डी की डेप्थ ही तो निकालनी थी, डी किसके इक्वल है? 3/4 3r/4 डी बाई डी इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 3r/4 3r/4 3/4. और आर की वैल्यू तो आपको गिवन है कितनी? 6400. 6400। तो कर दो सर, कर दो, क्या आएगा? कितने पे कटेगा सर ये? 16 पर। यस सर तो करो, Yes. 16 तिया कितना होता है? 48 4800. ऑप्शन में है क्या? हाँ सर है, ऑप्शन नंबर Option number D. D क्लियर। चेक भी कर लेते हैं, देखो यही आ रहा है। क्लियर है क्या सबको? देख लो यस सर अच्छे से, देखो कोई भी डाउट है स्टेप वाइज किया हुआ है मैंने। ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड, थर्ड, यहाँ से फोर्थ, ये फिर फिफ्थ, ये तो आगे कैलकुलेशन ही है, ठीक है, जितने मर्जी बना दो इसके। और ये आंसर। किसी को कोई भी डाउट? No, अच्छे sir. से देखो, अच्छे से। 30 सेकंड का वक्त है, आराम से देखो, कोई जल्दी नहीं है। कोई भी डाउट हो, रेज योर हैंड्स। और जब हो जाए तो आपको पता है कौन सा इमोजी भेजना है। रेस्ट ले लो अपना बढ़िया तरीके से, फिर आगे चलेंगे। चले चले यस सर यस सर आओ फिर। अब जाने से आगे जाने से पहले थोड़ा सा एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं फटाफट। सर जी वाला एच वाला एक बार फॉर्मूला दोबारा बताओ मेरे को, क्या था सर? एक तो सिंपल था, जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस 2h बाय 2h by r और इसको अभी जो मॉडिफाई किया है gm/r प्लस h का होल स्क्वायर, इसको जो मॉडिफाई करके आया है वो क्या आया है बताओ? अभी जो किया है G upon 1 minus G G plus upon H 1 upon R minus square. H upon r 1 whole माइनस या 1 प्लस सर 1 plus 2h R का अपॉन सॉरी h अपॉन H upon r R का का square whole square. ठीक है। तो अब इसकी जगह ये वाला फॉर्मूला ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर g और m की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, यहाँ सिर्फ g की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। क्लियर है? अच्छा Yes, सर, sir. डेप्थ Yes, वाला sir. सर बताइए क्या सर? g डैश इज इक्वल टू g इंटू 1 g 1 minus माइनस h अपॉन R. upon रोटेशन वाला तो करना ही क्या था अभी, उसमें तो कंसेप्चुअल सवाल आया था। g डैश इज इक्वल टू g माइनस Minus R omega square cos square theta. theta इसके भी दो थे सर, थीटा 0 पर और थीटा 90 degree थीटा 0 पर g के इक्वल था और इस पर g माइनस No, sir. r ओमेगा स्क्वायर, है ना? नहीं नहीं सर. ना? फिर क्या था? सर थीटा 0 पे होगा G minus R वेरी omega गुड। थीटा 90 पर क्या होगा सर? g होगा और और 0 पे होगा थीटा G जब 0 minus R होगा तो क्या होगा सर? g माइनस r ओमेगा। omega square. वेरी गुड, क्लियर है सबको? क्योंकि कोस 90 कितना होता था? 0, तो g डैश Zero. g के इक्वल आ जाएगा, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। चले आगे, डन। Yes, sir. yes तो अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अच्छा है बच्चे। इसके बाद और नहीं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, इतने बहुत सारे क्वेश्चन करे आज भी। बट एक बात सुनना, इस क्वेश्चन को मैंने लास्ट में रखा है, इसके बाद कोई एक क्वेश्चन है, पहले वो करो, उसके बाद आएंगे इस क्वेश्चन। पहले ये क्वेश्चन करो, ये तो बहुत आसान है, करना ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पर वापस आएंगे, ठीक है, लास्ट में आएंगे, लेकिन पहले ये करो। ये भी 2022 का है क्वेश्चन, सारे ही PYQs हैं बच्चे। रेडियाई ऑफ दो प्लेनेट दे रखे हैं A और B का, कितना है? 2:3। 2:3 मतलब एक का रेडियस मान लो R1, दूसरे का क्या मान लो? R2 तो R1 बाय R2 की वैल्यू दे रखी है 2/3। 3. ठीक है सर। उनकी डेंसिटी दे रखी है, जो प्लेनेट 1 है
और जो प्लेनेट 2 है, प्लेनेट 1 की डेंसिटी कितनी है? 3 रो, 3 रो, 3 रो, और दूसरे की कितनी है? 5 रो, 5 रो। तो बताओ रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब G1 बाय G2 इसकी वैल्यू बताओ। कैसे पता लगेगी, बता सकता है कोई? क्वेश्चन समझ में आया? दो प्लेनेट की रेडियाई का रेशियो दे रखा है और क्या किसका रेशियो पूछा है बच्चे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी। जी का रेशियो पूछा सर, G1 बाय G2 कैसे आएगा? सोचो थोड़ा। क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है सबको? यस सर। और बहुत सर। आसान क्वेश्चन है। एक बार लग रहा है सर मुश्किल है, लेकिन है नहीं। थोड़ा सा खुद सोचो। जी का कौन सा फॉर्मूला पता है सर? यहाँ पे हाइट डेप्थ तो नहीं, जी का नॉर्मल फॉर्मूला ही लग रहा है। कौन सा सर? हाइट डेप्थ की तो बात ही नहीं हो रही, प्लेनेट चेंज हो रहा है। तो जी का फॉर्मूला तो पता है मेरे को, नॉर्मल क्या होता है? GM अपॉन R का GM अपॉन R स्क्वायर। आर स्क्वायर। तो सर मास के बारे में तो बात कर ही नहीं रखी, या तो रेडियस के बारे में बात कर रखी है या डेंसिटी। तो मास को रेडियस तो है ही, मास को किस में बदल दूं? डेंसिटी में। कैसे बदल सकता हूँ? मास अपॉन वॉल्यूम होता है सर। वेरी गुड सर। फिर जो डेंसिटी होता है वो होता है मास अपॉन मास वॉल्यूम। अपॉन वॉल्यूम। मास कितना हो जाएगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो जी की जगह क्या लिख दूं? एम की जगह सॉरी, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। रो नहीं लिख रहा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिख रहा हूँ, क्योंकि रो की फॉर्म में ये गिवन है, फिर मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। ठीक, तो अब ये फॉर्मूला बन जाएगा ना, मतलब हाँ सर, फॉर्मूले में क्वेश्चन में डी की बात हो रही है तो डेंसिटी का है मेरे पास फॉर्मूला। क्वेश्चन में वी की बात हो रही है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम भी दिख रहा है मेरे को सर। हाँ, तो सारे फॉर्मूले सही है ना। क्वेश्चन में आर की भी बात हो रही है तो आर भी दिख रहा है। अब ठीक है, ये फॉर्मूला बताओ हाँ या ना। जो जो क्वेश्चन में जिस जिस की बात हो रही है वो सब है ना। पहले एम की बात हो रही थी मेरे फॉर्मूले में, लेकिन क्वेश्चन में एम था क्या? कुछ नहीं सर। नो सर। इसीलिए मेरे को मास को किस में कन्वर्ट करके लिखना पड़ा? डेंसिटी। डेंसिटी में। तो अब ये लिख देते हैं सर दोनों के लिए। तो मेरे पास जी का फॉर्मूला आया है सर, GdV अपॉन R square। आर स्क्वायर। तो सर अब दोनों प्लेनेट के लिए आर उनका रेडियस है, तो G1 का फॉर्मूला क्या लिखूंगा बच्चे? जी तो सेम ही रहेगा, डी की जगह डेंसिटी फर्स्ट की, वी की जगह वॉल्यूम फर्स्ट की, और आर की जगह रेडियस R1 square। अच्छा, सेकंड के लिए G2 के लिए क्या लिखूंगा? G D2 V2 upon R2 square। अपॉन R2 का स्क्वायर। अच्छा सर आप देखो जी तो सबके लिए सेम है, और रेडियाई भी दोनों की क्या, रेडियाई की रेशियो दे रखी है दोनों की क्या? 2/3। अच्छा सर, वॉल्यूम भी तो नहीं गिवन क्वेश्चन में, गिवन है क्या? नो सर। अब फिर सर वॉल्यूम स्फीयर होता है ना अर्थ, या कोई भी प्लेनेट है, मैं स्फेरिकल मान के चलता हूँ, तो वॉल्यूम क्या हो जाती है स्फीयर की? 4/3 पाई R क्यूब। ओहो, तो यहाँ पर अब दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेंसिटी को तो रहने देंगे, वॉल्यूम की जगह क्या लिख देंगे? 4/3 पाई R क्यूब, और नीचे R का क्या है सर? स्क्वायर। तो एक 2R से 2R चल जाएगा, तो ऊपर सिर्फ क्या रह जाएगा? एक R बचेगा। R रह जाएगा। तो अब ये फॉर्मूले और भी छोटे कर दिए सर। अब कौन सा फॉर्मूला लिखूंगा? GdV अपॉन R स्क्वायर भी करने की जरूरत नहीं है, क्या लिखो सिर्फ G की वैल्यू देखो क्या लिखी है? 4/3 को पाई को आगे ले लो, 4/3 पाई जी आगे देखो, D इंटू R। R। सर तो G1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4/3 पाई जी, D की जगह क्या लिख सकते हो? D1 R की जगह, D1 R1। और G2 की वैल्यू क्या लिखोगे सर? 4/3 D2 R2। अब मैं इसका शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगा, देखना। आपका काम सिर्फ इस फॉर्मूले से हो जाएगा, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने लिखा है, क्यों बताऊंगा। तो आप देखो 4/3 दोनों प्लैनेट्स के लिए क्या है? सेम ही रहेगा सर, कांस्टेंट है। पाई भी दोनों के लिए सेम रहेगा सर, वो भी क्या है? कांस्टेंट। जी की वैल्यू भी, बड़ी वाले जी की वैल्यू वो भी कांस्टेंट है, तो दोनों प्लैनेट्स के लिए क्या रहेगा? सेम। तो देखो फिर फर्क कौन डालेगा? सिर्फ डी और R। डेंसिटी और तो मैं लिख रेडियस। सकता हूँ ये जो स्मॉल जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? D और R। dr की। तो जब भी ऐसा हो ना बच्चे, बाकी सब कांस्टेंट हो, तो अगर ये चीज इस पे डिपेंड कर रही है, तो अब कि 2-3 केस कितने भी बना लो,
सब में क्या वेरी करेगा, सिर्फ डी और आर। R. तो आप ऐसा लिख सकते हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो मतलब आमने सामने आएंगे। इनवर्सली का मतलब क्या होता, इसके रेसिप्रोकल, उल्टा आता। अगर ये ऊपर होता तो ये कहाँ आता, नीचे. नीचे। लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो कहाँ आते हैं, बिल्कुल आमने सामने। आपने तो सर देखो, अगर जी इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है तो G1/G2 की जब भी रेशो लेनी होगी तो आपको पूरे फॉर्मूले लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्या लिखना है, G1 के आगे DR लिखना है। तो D1 R1 डिवाइड बाय G2 के आगे क्या लिख दोगे, D2 R2. D2R2 इसी से ही आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। आप अब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करके देख लो, यही आएगा। आओ डिवाइड करके देखते हैं। G1/G2 को जब डिवाइड करोगे 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल जी से कैपिटल जी कैंसिल हो जाएगा। देखो G1/G2 क्या आएगा, ऊपर क्या आ रहा है उधर, D1 R1 upon D2 R2. क्या हमने वही नहीं लिख दिया पहले ही। Yes sir. तो अब याद रखना इस चीज को, जब भी कोई दो ही चीजें वेरी कर रही है, एक चीज वेरी कर रही है। अच्छा अब ऐसा हो, मान लो जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मान लो किसी और वेरिएबल के है, एच के, मान लो सपोज। गुड इवनिंग सर। दो प्लैनेट्स की जी को कंपेयर करना है तो क्या लिखोगे, G2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, H1 upon H2। ठीक है। लेकिन अगर ऐसा होता, मान लो जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एच के, सपोज कर लिया, ये भी मान लिया, तो क्या लिखते, G1 अपॉन G2 इज इक्वल टू क्या हो जाता सर, बताओ। H2 upon H1। हाँ अब उल्टा हो जाएगा सर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसके सामने नहीं आएगा, H- इसकी अपोजिट। G1 Yes, sir। ऊपर है तो नीचे क्या आएगा, H1। H1। G2 नीचे है तो ऊपर क्या आएगा, H2. क्लियर है ना बात सबको। Yes sir. करके भी देखना है तो करके भी देख लो सर। कैसे सर, सर अगर देखो आपने जी की फॉर्म में लिखना है ना तो आप G1/G2 ही लिखो। G1 किसके प्रोपोर्शनल है, 1/H के, तो लिखो 1/H1। G2 किसके प्रोपोर्शनल है, 1/H2, तो क्या लिखो 1/H2। H2 डिवाइड में तो फिर से कहाँ जाएगा, ऊपर। इसीलिए देखो अब G1 के अपोजिट आया H1 और G2 के अपोजिट क्या आया, H2। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है सबको। Yes sir. अच्छा अगर ऐसा होता G डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, R. सपोज कर लिया ये भी। अब क्या करोगे सर, G1/G2 किसके इक्वल रखोगे, H के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो कैसे आएंगे सर, आमने सामने, H1 by H2. H1/H। लेकिन R2 R by R1. मल्टीप्लाई R2 upon R2 by R1. R2 upon R1। समझ में आ रही है कि कैसे लिखते हैं चीजों को Yes sir। सबको, है ना। अब कैसा भी प्रोपोर्शनलिटी हो आप इक्वेशन बना लोगे, कर लोगे अब सब। Yes sir। Yes. आओ फिर अब इस पे आ जाते हैं वापस। इसमें क्या था सर, DR, तो इसलिए क्या लिखा, दोनों के डायरेक्टली है तो दोनों के आ जाएंगे इसके आमने सामने। Some. G1 D1/R1, G2 D2/R2। तो अब तो हो गया क्वेश्चन सर। G1/G2 किसके इक्वल आ गया सर, G1 0 R1 D2 R2. R2। डेंसिटी फर्स्ट की कितनी है बोलो, 0 कितनी है, 0 3। तो यहाँ पर लिख दोगे 3 रो। D2 कितना है सर, D2 5 रो 5 रो। R1 फर्स्ट का कितना है सर, R1/R2 तो इकट्ठा रेशो दे रखी है, 2 नहीं है। 2। अब ये मत कहना कि R1 2 है, सुनो मेरी बात, R1 2 नहीं है, R1/R2 की रेशो दे रखी है। तो जरूरी नहीं है कि R1 2 है और R2 3 है, तुमने इसकी रेशो ही दे रखी है तो रेशो ही लिखनी है। R1/R2 की इकट्ठे की वैल्यू पुट करनी है क्या, 2/3। तो R1/R2 इकट्ठे क्या है सर, 2/3। अब रो से रो कट गया तो G1/G2 किसके इक्वल आ गया बच्चे, 3 2 5 3 15। इसको भी और काट सकते हो, 3 क्लियर है सबको। तो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, Last. डी ऑप्शन। क्लियर है ना सबको, कैसे की हैं चीजें, अच्छे से देख लो। चले आगे। Yes sir. लास्ट क्वेश्चन है, बहुत सारे जितने क्वेश्चन बन सकते थे मैं अलग अलग मेथड के ले आया हूं। ये अब लास्ट क्वेश्चन है, इसके ऊपर ध्यान से फोकस करना। लास्ट में इसलिए डाला है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
और थोड़ा सा लेंथी होगा, लेकिन लास्ट में इसकी ट्रिक भी बता दूंगा मैं। सिर्फ वही लर्न करके जाओगे तो उसका काम बन जाएगा, लेकिन वो ट्रिक सीखनी जरूरी है क्योंकि 12th में काम आएगी। ठीक है, करें स्टार्ट? यस सर। Yes, sir. थोड़ा सा लंबा मेथड हो जाएगा, 5 मिनट लग जाएंगे सिर्फ। ठीक है, 5 मिनट में पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, बट ध्यान से देखना, ये 5 मिनट डट के अच्छे से ऐसे ऐसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो क्या बोल रहा है सर, अगर रेडियस ऑफ द अर्थ का रेडियस है जो कितना है 2%। आर है, आर है, आर। तो अगर वो क्या हो जाए, श्रिंक हो जाए कितने से सर? 2%. 2%। 2% से श्रिंक हो जाए, मतलब कम हो जाए कितना? 2%। ठीक है सर, 2% से श्रिंक हो जाए मतलब कम हो जाए, लेकिन मास उसका क्या रहे? Same. सेम। ठीक है, एम तो सेम ही रहे, आर जो है वो आर डैश हो जाए, और आर डैश कितना है सर? 2% कम हो जाए, मतलब अभी बताएंगे इसका मतलब। ठीक है, 2% क्या हो जाए? रिड्यूस हो गया सर, रिड्यूस हो गया सर, रेडियस जो है वो 2% क्या हो गया? रिड्यूस, कम हो गया। तो आपसे पूछा है जी में क्या चेंज आएगा, स्मॉल जी। तो ना हाइट ना डेप्थ, तो सिंपल जी का फॉर्मूला लग रहा है, मतलब जी इज इक्वल टू क्या होता है? GM/R²। GM/R². अब इसका चेंज निकालना है आपको, चेंज। अच्छा सर, तो पहले तो देखते हैं किस में चेंज हो रहा है। क्या कैपिटल जी में कोई चेंज हो रहा है? नो सर। क्या मास कैपिटल में भी एम नहीं में हो कोई रहा है। चेंज हो रहा है? नो सर। सिर्फ किस में चेंज हो रहा है? रेडियस। R. रेडियस। जीएम तो कांस्टेंट है सर। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, कांस्टेंट है तो पड़े रहने दो सर। आर में चेंज हो रहा है, इसके दो मेथड है सर। आर में पहले चेंज कितना हो रहा है वो निकालो, मतलब डेल्टा आर निकालो। आर चेंज का मतलब Delta R. डेल्टा R। कैसे निकालेंगे सर? आर में जो चेंज आ रहा है वो नया आर बताते हैं क्या है पहले तो। नया आर जो है वो कितना है सर? 2% चेंज आ रहा है। अच्छा अच्छा सर, इसका मतलब पता है 2% का मतलब, ये चेंज जो बोल रहा है वो किसकी वैल्यू दे रखी है? जब भी किसी चीज का चेंज निकालते हैं ना, परसेंटेज चेंज, उसका मतलब होता है, अगर मान लो कोई वेरिएबल एक्स है, इसका तो मैं तुम्हें बता चुका हूं, चेंज कैसे निकालते हो? डेल्टा एक्स बाय X/X। और परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। 100. अच्छा, वाई में चेंज निकालना हो तो क्या निकालते हो? Delta डेल्टा Y. Y/Y into 100 into 100। जेड में निकालना हो तो? डेल्टा Delta Z Z by by Z into 100। तो यहाँ पे आर में दे रखा है, तो यानी किसकी वैल्यू दे रखी है? डेल्टा डेल्टा R by R into 100। इंटू 100। 100 की पूरे की वैल्यू कितनी दे रखी है सर? 2%। 2%. 2%। समझ में आ गया सर? हाँ सर, इतना तो समझ में आ गया सर। अब यही वैल्यू इस, लेकिन इस फॉर्मूले में डेल्टा आर बाय आर इंटू 100 बनता हुआ दिख रहा है तुम्हें? नहीं सर, नो सर। वही बनाना है सर। क्या करते हैं हम, पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं, किसी के भी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं करना। जैसे सर, जैसे अगर मान लो आप डिफरेंशिएट करते हो 2x को, तो आप क्या करते हो सर? 2 को तो बाहर लेते हो, x को अगर x के विद रिस्पेक्ट टू x ही करते हो, विद रिस्पेक्ट टू x ही करते हो, तो क्या करते हो? 2 को तो बाहर ले लेते हो, मल्टीप्लाई करते हो dx बाय dt। dx से, x के रिस्पेक्ट में करना है ना, ठीक है? यस सर। तो वो कट जाता है, तो 2x का अगर डिफरेंशिएशन करना है, यानी d बाई dx करना है, किसका? 2x का, तो आप क्या 2x बाहर ले लेते हो, dx बाई dx क्या हो जाता है? Cancel. कैंसिल हो जाता है। अच्छा, लेकिन अगर आपको dt करना हो तो क्या लिखते हो? d ऑफ 2x बाय dt, तो क्या लिखते हो? 2 बाहर ले लेते हो, अंदर क्या रह जाता है? dx बाय X by dt. dt। लेकिन मैं अगर कहूँ सिर्फ डिफरेंशिएट करना है, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं करना, पार्शियली करना, पार्शियली करना, तो क्या करोगे? 2x का तो आप करोगे 2 को अभी भी बाहर ले लोगे, x की जगह क्या लिखोगे? dx। अपॉन में क्या लिखोगे? लेकिन कुछ नहीं करना, क्योंकि किसी के रिस्पेक्ट में करना ही नहीं नहीं। इसको सिर्फ डिफरेंशिएशन किया, लेकिन किसी के रिस्पेक्ट में ही नहीं किया, इसलिए ना डिवाइड बाय dx आएगा, क्योंकि क्या मैंने बोला है x के रिस्पेक्ट में करना है? नो नहीं। सर। ना डिवाइड No, बाय sir. dt आएगा, क्या मैंने बोला है किसके रिस्पेक्ट में करना है? नहीं। तो 2 का करोगे, लेकिन साथ में सिर्फ क्या आएगा? dx। dx. और अगर ये dx। dx स्मॉल होता है, अगर कोई x में चेंज स्मॉल होता है तो dx लिखते हैं, अगर अच्छा खासा चेंज है तो dx की जगह क्या भी लिख सकते हो आप? Delta X. क्या लिख डेल्टा सकते हो? डेल्टा एक्स, क्योंकि डेल्टा एक्स मतलब होता है अच्छा खासा चेंज। अगर ये चेंज बहुत स्मॉल हुआ, मतलब 0.00001 इतना हुआ, तो डेल्टा एक्स की जगह क्या लिखते हैं हम? dx। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, अगर मान लो यस सर। वाई स्क्वायर का आपको डिफरेंशिएट करना है, लेकिन किसी के रिस्पेक्ट में नहीं करना, तो क्या करोगे?
2 तो आगे आ जाएगा 2y 2y और साथ में क्या लिखोगे? dy लेकिन क्या नीचे कुछ लिखोगे? dy No, sir. अपॉन no sir ऐसा ही इसमें करना है। आओ इसमें g इज इक्वल टू gm अपॉन R square. r square आपको पता है g और m दोनों कांस्टेंट है क्योंकि दोनों में से कोई भी चेंज नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है लेकिन g में तो चेंज होगा ना। होगा यस सर। सर तो g का जो चेंज होगा वो कैसे करोगे? g का तो चेंज कैसे करेंगे सर? g को तो क्या ही लिखेंगे सिर्फ DG. dg। अगर x का चेंज देखते हैं तो क्या लिखते हैं सर? dx. dx तो dg लिख दिया सिर्फ। gm तो वैसे ही कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। r स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो जाता है? माइनस r 2 इसका डिफरेंशिएशन करो तो dg तो ठीक है, gm d ऑफ r माइनस 2 क्या हो जाएगा? पावर तो कहाँ आ जाएगी सर? आगे आगे -2 -2 r की dr पावर -2 में से एक क्या भी करोगे? कम भी तो करते हो, -1 पावर में से एक कम भी तो करते हो ना, पावर में से एक कम Yes. करो Yes, sir. और साथ में क्या लिखोगे? dr Yeah. डिवाइड बाय कुछ लिखोगे क्या? नो सर नहीं। No, sir. तो बस आओ दिखते हैं इसको क्या हो गया सर। ये तो dg इज इक्वल टू gm, आगे क्या आ गया? माइनस का 2 2 R is to power -3. माइनस का 2 gm तो है ही, r की पावर -3 नीचे जाके क्या हो जाएगी? r का Cube. क्यूब, ठीक। और यहाँ पर क्या है? dr into dr dr। अब ये जो चेंज है ना 2% तो अच्छा खासा स्मॉल चेंज तो है नहीं, तो सर इस dr की जगह क्या लिख सकते हो? डेल्टा Delta ऐसे R. ही dg की जगह क्या लिख सकते हो? Delta G. रिप्लेस डेल्टा कर जी। दो, यहाँ पर तो लिख दो डेल्टा जी, यहाँ पर क्या लिख दोगे? -2G. dr की जगह क्या लिख दोगे? Delta R. अब ध्यान से देखना सर, हमको तो क्या चाहिए था? डेल्टा आर बाय आर इंटू 100. तो डेल्टा आर तो आ गया, नीचे एक आर की कमी है, तो ये आर के क्यूब को मैं क्या लिख दूं बताओ? आर के क्यूब को क्या लिख दूं बताओ? कि नीचे एक आर आ जाए तो क्या लिख दूं? आर के क्यूब को कैसे खोल दूं? R square into R. आर स्क्वायर इंटू r आर। तो सर आ गया ना डेल्टा आर बाय आर। यस सर अब दोनों साइड 100 से तो मल्टीप्लाई करना जानता हूँ, लेकिन एक बार ध्यान से सुनना। यहाँ लिख रहा हूँ दोबारा, कहाँ लिखे इसको यहाँ लिख देते हैं क्योंकि मैं चाहता हूँ एक ही पेज पे आ जाए। तो देखो सर, बस हो गया क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। तो सर डेल्टा जी किसके इक्वल आया है? माइनस का 2। अच्छा सर, ये जीएम अपॉन आर स्क्वायर तो कुछ पड़ा पड़ा लगता है, ये किसके इक्वल होता है? Equal. जी तो के जी जी के स्मॉल जी और रह क्या गया? डेल्टा Delta आर बाय। R upon R. लेकिन सर मेरे को तो क्या चाहिए था? डेल्टा आर बाय आर इंटू 100। 100. तो 100 अच्छा, ये जी को नीचे ना ले जाऊं, जी के साथ अच्छा लगेगा। तो सर डेल्टा जी, ये जी को नीचे ले जाओ तो क्या हो अपॉन जाएगा? जी जी इज इक्वल टू -2 डेल्टा आर बाय। R. मेरे को तो अब किसकी कमी है? सिर्फ 100 की। तो 100 दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर दिया 100 से 100 से. 100 से। तो जब दोनों साइड मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 इज इक्वल टू -2 डेल्टा आर बाय आर इंटू 100 अच्छा सर, मेरे को क्या निकालना था? परसेंटेज चेंज इन किसके अंदर? Acceleration due to gravity. यानी जी एक्सेलेरेशन परसेंटेज चेंज उसका क्या होता है? यानी मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है? डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 इसकी पूरे की वैल्यू निकालनी है। और मेरे को इस पूरे की वैल्यू क्या दे रखी है? डेल्टा आर अपॉन आर इंटू कितना Sorry. दे रखे है? 2% 2% तो इस पूरे की जगह 2 लिख दो, तो डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो गया? माइनस का -4. -4 माइनस का 4। तो कितना चेंज आया है जी में? 4%, लेकिन नेगेटिव है, इसका मतलब कम हुआ है या बढ़ा है? कम हुआ है और 4%। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा? Decrease by 4 बी seconds. ऑप्शन समझ में आ रहा है क्या सबको? यस सर अब मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। देखो ये क्वेश्चन समझ में आया? अगर मेरे को Yes, पहले से ये फॉर्मूला पता होता तो क्वेश्चन हो जाता ना, डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 ये वाला। तो Yes, सिर्फ sir. क्वेश्चन में वैल्यू पुट करनी थी। तो ये फॉर्मूला आप दिमाग में कैसे रखोगे, उसकी ट्रिक है। देखो तुम्हें पता है जी किसके इक्वल होता है?
GM upon R square. अब सिर्फ ट्रिक है इसको याद रखने के लिए, दिमाग में रखने के लिए। ऐसा नहीं है कि हर जगह वैलिड हो जाएगा, ये समझना नहीं है। अब समझने वाला पार्ट तो कर लिया, अब रटने वाला पार्ट है, मतलब मेरे को दिमाग में कैसे रखूं। तो आप ऐसे करो, आपको पता है निकालना तो क्या होता है, डेल्टा G/G इंटू 100. ठीक है सर। और G और M तो दोनों क्या है, कांस्टेंट, इन्हें लिखूंगा ही नहीं तो ये फॉर्मूले में आएंगे नहीं। तो सिर्फ R की पावर 2 है ना, और सर पावर 2 ऊपर जाके क्या हो जाती है, -2. -2. अच्छा, तो -2 अगर आगे आ जाए तो क्या बन जाएगा सर, माइनस का -2R. -2. 2। और दे क्या रखा होता है, जैसे इसकी फॉर्म में लिखा है वैसे R को लिखोगे तो कैसा आएगा, डेल्टा R upon R. R into 100. ये फॉर्मूला ही लर्न नहीं कर सकते क्या अब हम, Yes sir. कर सकते हैं ना। तो बस एक बार दोबारा बोल देते हैं सर, क्या बोल रहे हो सर, G किसके इक्वल होता है, GM अपॉन R स्क्वायर। R square. upon R square. हमको निकालना क्या है, डेल्टा G/G इंटू 100 इज इक्वल टू, गिवन क्या है, डेल्टा R अपॉन R R इंटू Into 100। 100. लेकिन ये स्क्वायर था, ऊपर जाके इसकी पावर क्या हो जाती है, माइनस Minus. 2 है, तो इसलिए माइनस का 2 आ गया। 2. क्लियर है क्या। अब डेल्टा R/R इंटू 100 की वैल्यू पुट करो 2, तो 2 2 सा क्या हो जाएगा, 4। -4. क्लियर है सबको, हाँ या ना। Yes sir. ठीक है, किसी को कोई भी ये याद रखना। चले आगे, बोलो। Yes sir. अब ध्यान से एक बात सुनो, आंसर तो निकाल दिया, अब इसके अंदर मिस्टेक भी देखो ताकि याद रहे चीजें। देखो जो भाग गए ना उनका नुकसान होगा, अब वो गलत ऑप्शन टिक करके आएंगे। समझ में आ रहा है कैसे सर, अभी बताना ही आगे, भाग गए इसीलिए कहा था 5 मिनट ध्यान से रुक लो। देखो यहां तक तो सही हो गया सर, फॉर्मूला भी बिल्कुल सही है, आपने जो बताया वो सही हो गया सर। दोबारा बोल दो एक बारी फटाफट, डेल्टा G/G इंटू 100 Into 100 is equal to -2 delta R upon R into 100. ठीक है सर, ये पूरी चीज निकालनी है तो इसको ऐसे का ऐसे लिख दिया सर, इसके अंदर का चेंज, माइनस को ऐसे का ऐसे लिख दिया, 2 को ऐसे का ऐसे लिख दिया। डेल्टा R/R इंटू 100 आप लोगों ने क्या लिखा, या हमने जो भी लिखा, मैंने लिखा, क्या लिखा, 2%। ये तो ठीक है, तो आंसर आ जाना चाहिए -4। लेकिन सर ये चीज मेरे को दुख दे रही है, क्यों सर, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। G इज इक्वल टू GM अपॉन R स्क्वायर होता है, तो आपको पता है आपने चेंज R में किया और चेंज देख किस में रहे हो, G में, तो R और G आपस में कैसे है, inversely proportional. Inversely proportional. तो अगर रेडियस श्रिंक हुआ है तो रेडियस क्या हुआ होगा, कम हुआ होगा या बड़ा होगा, कम हुआ होगा। अगर रेडियस कम हुआ है तो G की वैल्यू तो क्या होनी चाहिए थी सर, बढ़नी चाहिए थी ज्यादा। लेकिन आपने तो क्या बोला है, डिक्रीज हो गया, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव भी तो आ रहा है। अब ध्यान से सुनना, उसने बोला है रेडियस श्रिंक हो रहा है, श्रिंक मतलब कम, और कम मतलब 2% कैसा है, नेगेटिव नेगेटिव का 2%। तो यहाँ पर अब 2 के आगे क्या लगाओगे, कि डेल्टा R/R 100 2% नहीं है, सिर्फ 2 के आगे क्या भी लगा हुआ है, -2 अब ये नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या हो जाएगा, Positive. अब बोलो कि G में बढ़ा हुआ है, G बड़ा है या G की वैल्यू घटी है। अब ऑप्शन नंबर क्या लिखोगे, E. समझ में आ रहा है क्या सबको, अब याद रहेगा, ठीक है। दूसरी बात मैं क्या बताने वाला था, अगर तुम इसमें नेगेटिव साइन इग्नोर भी करना चाहो तो भी चल जाएगा। अगर तुम सिर्फ मैग्नीट्यूड में लिखना चाहते हो, तुम कहते हो कि सर मेरे को याद नहीं रहता कि R की जो R के श्रिंक होने का मतलब कम है, या मतलब सॉरी मेरे को ये याद नहीं रहता, श्रिंक होने का मतलब तो पता है मेरे को कम होता है, लेकिन मेरे को ये याद नहीं रहता कि नेगेटिव लगाऊं या पॉजिटिव लगाऊं। तो मैं तुमको कहूंगा तुम नेगेटिव पॉजिटिव का चक्कर छोड़ दो, तुम सिर्फ फॉर्मूला यही याद रख लो फिर, 2 डेल्टा R/R इंटू R स्क्वायर, सॉरी 2 की जगह 2, डेल्टा R/R इंटू 100 की जगह भी क्या लिखोगे, 2%, तो ये हो जाएगा 4%। तो तुम यहाँ से देखो कि यहाँ से मेरे को सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलेगा, तो मैग्नीट्यूड तो तुम्हारा 4% आएगा। अब तुम अपने फॉर्मूले से देख लो, G इज इक्वल टू GM अपॉन R स्क्वायर, कि ये जो 4% है ये बड़ा है या घटा, कैसे पता लगेगा सर, R तो श्रिंक हुआ है, श्रिंक होने का मतलब कम हुआ है, तो G क्या हुआ होगा, इंक्रीज। इसका मतलब ये जो 4% है ये कैसा आया होगा, Positive. आपके ऊपर है। मैंने इसलिए रोका था 2 मिनट लास्ट के, ताकि तुम्हें पता लगे, लास्ट में इंपॉर्टेंट चीज होती है।
क्लियर है? अब सारे तरीके मैंने आपको बता दिए कि आपको कैसे सोचना है। अगर आपको एक्सप्रेशन से सोचना है तो आप ऐसे सोच लो, अगर आपको नेगेटिव पॉजिटिव के चक्कर में नहीं पड़ना तो आप फॉर्मूले से सोच लो। क्लियर है सबको? Yes, sir. तो हमने जितने मेथड के क्वेश्चन इस पे बनते थे हमने आपको करा दिए मैक्सिमम। फिर भी कोई रहेगा तो हम देख लेंगे और दोबारा लेके आएंगे आपके लिए। क्लियर है क्या? Yes, sir. कोई भी किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लो, अदरवाइज हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ये आपके होमवर्क है, होमवर्क भी प्रीवियस ईयर से है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, कर लेना। कोई भी डाउट हो तो पूछना। 4 होमवर्क है, ठीक है? Yes, sir. देखो जो जो मैंने कराया उसी मेथड पे, ये परसेंटेज वाले मेथड पे है, ये भी परसेंटेज वाले मेथड पे है, लेकिन ध्यान से लगाना। इस परसेंटेज वाले फॉर्मूले में एक चीज याद रखना, मास में कोई चेंज नहीं हो रहा था तब लगेगा ये फॉर्मूला। ठीक, ओके बच्चे, जा सकते हो अब आप लोग। अगर किसी को डाउट Bye, है sir. तो बाय सर। बाय बाय। सर ये जो फॉर्मूला आपने लिखा ना ग्रीन वाला सर ये समझा दो। ये वाला जीडीपी वाला? यस सर। हाँ, तो इसमें तो कुछ नहीं लिखा, ये मास, क्योंकि क्वेश्चन में मास नहीं दे रखा था, डेंसिटी थी, तो इसलिए मैंने डेंसिटी को क्या लिख दिया, मास बाय वॉल्यूम। तो मास की जगह क्या आ जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो m की जगह बस मैंने क्या लिखा बच्चे, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, यहाँ डेंसिटी है और v क्या है, वॉल्यूम। क्लियर है बच्चे? यस सर। ओके बच्चे, कर देना। बाय बाय।